साइंस कहता है दुनिया का कोई भी इंसान नहीं सह सकता शून्य से नीचे और 50 से ऊपर का तापमान। शून्य से नीचे हड्डियां चटक जाती है, 50 से ऊपर मांसपेशियां पिघल जाती है। तो फिर ये लोग कौन है जो सियाचिन के ग्लेशियर में -30 डिग्री पर तिरंगे के तार कस रहे हैं? ये लोग कौन है जो बाड़मेर के रेगिस्तान में 52 डिग्री के तापमान पर शेर की तरह दहाड़ रहे हैं? ऐसी जाबांजियां, ऐसा जज्बा, ऐसी बहादुरी हाड़ माश के पुतलों में कहा। इसके लिए तो कोई यक्ष या देवदूत चाहिए। फौजी खुदा के भेजे हुए फरिश्ते हैं, कोई और सबूत चाहिए। बोलो भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। और जितने भी हमारे फ्यूचर फौजी है आपके लिए भी जिंदाबाद, क्योंकि जिगरा चाहिए जवानी बर्बाद करने के लिए। मेरे जवानों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे जवानों का सपना होता है पैरा कमांडो बनने का, और सपने के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे भाई। आर्मी अग्निवीर में सिलेक्शन होने के बाद कमांडो में किस प्रकार आपका चयन होता है, कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस में आपको बताने वाला हूं। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे एक फौजी भाई के लिए इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। कंप्लीट इंफॉर्मेशन है वो आपको मैं देने वाला हूं। आर्मी अग्निवीर से पैरा कमांडो में सिलेक्शन आपका कैसे होगा, इसके लिए भाई साहब आपको क्या क्या करना होगा, कितनी मेहनत करनी होगी, सारी बातें आपको हम बताएंगे। देखिए, सबसे पहले मेरे प्यारे भाई आपको आर्मी अग्निवीर का एग्जाम देना होता है और आप सभी ने बिल्कुल दे दिया है। बहुत सारी शुभकामनाएं, सैल्यूट है भाई आपको। जैसे ही आर्मी अग्निवीर सीईई कॉमन एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आएगा, उसमें आपका सिलेक्शन है वो होना चाहिए। सिलेक्शन होने के बाद इसमें एक कंडीशन है मेरे प्यारे भाई, पैरा कमांडो में वही जवान भर्ती हो सकता है जो जीडी ट्रेड जनरल ड्यूटी से होना चाहिए। उसके ग्राउंड में 100 नंबर होना चाहिए, भले ही आपकी हाइट कितनी ही क्यों ना हो। आप अगर जैसे आर्मी जीडी में सेलेक्ट होते हैं अपने एआरओ से और ग्राउंड में आपके 100 नंबर है और फाइनल रूप से आप लोग फिजिकल मेडिकल फिट हो जाते हैं, फाइनल लिस्ट में आपका सिलेक्शन होता है, तो आपको एआरओ के अंदर बुलाया जाता है मेरे प्यारे भाई। उस समय आपसे एक फॉर्म है वो अप्लाई करवाया जाएगा और उसमें आपसे पूछा जाएगा, जैसे मान लीजिए एक एआरओ में 1500 बच्चे सेलेक्ट हुए, तो वहां आपके जो आगे फौजी साहब खड़े हैं वो आपको कहेंगे कि कितने ऐसे जवान हैं जिनके ग्राउंड में शो है और उनका ट्रेड जीडी है। तो बहुत सारे बच्चे हाथ ऊपर करेंगे कि हमारे ग्राउंड में शो है, हमारा ट्रेड जीडी है। उन सबको मेरे प्यारे भाई बाकी बच्चों से साइड में बैठा लिया जाएगा और उनसे एक फॉर्म है वो अप्लाई करवाया जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको कुछ बातें हैं वो बताई जाएगी। बातें आपको ये बताई जाएगी भाई कि पैरा कमांडो के लिए आप सभी जवान, जैसे आपका हम लोग फिजिकल वगैरह लेने वाले हैं, अगर उस फिजिकल में किसी भी प्रकार की इंजरी हो गई, किसी का पैर फ्रैक्चर हो गया, किसी के चोट लग गई, तो वो जिम्मेदारी आपकी है और हम आपको फिर अग्निवीर से भी डिस्क्वालीफाई कर देंगे। हम आपको आगे ट्रेनिंग नहीं भेजेंगे। अगर किसी भी प्रकार की फिजिकल के दौरान अगर दुर्घटना आपके साथ घटित होती है तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं हो, फौज नहीं है। ऐसा कहने पर अगर एक एआरओ के अंदर जैसे अगर 200 बच्चे या 400 बच्चे जिनके ग्राउंड में शो थे नंबर, ऐसा कहने के बाद उसमें से बहुत सारे बच्चे हैं वो वापिस आ जाते हैं कि जी हमें तो आर्मी जीडी अग्निवीर में ही रहना है, हमें इस प्रकार की रिस्क नहीं लेना है। बहुत मेहनत करने के बाद हम सेलेक्ट हुए हैं, परिवार की जिम्मेदारी कंधों पर है।
हमें पैरा कमांडो में नहीं जाना। लेकिन कुछ ऐसे जवान भी होते हैं जो बने ही पैरा कमांडो के लिए है कि हमें तो कमांडो में ही जाना है, हमें अपने आप पर कॉन्फिडेंस है, हमने मेहनत की है, आप चाहे कितना ही खतरनाक फिजिकल करवा लो, हम तो बने ही फौज के लिए है। तो वो जवान मेरे प्यारे भाई, वो वापिस नहीं बैठते मेरे प्यारे भाई अग्निवीर वाले जवानों के साथ। वो कहते हैं आप फॉर्म भरवाइए, हम इस रिस्क की जिम्मेदारी खुद लेंगे। अगर कोई दुर्घटना हमारे साथ घटित होती है फिजिकल के दौरान या चोट लगती है तो उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। अगर हमारे चोट लग भी गई, आप अगर हमें डिस्क्वालीफाई करोगे तो हमें मंजूर है, लेकिन हमें बनना पैरा कमांडो है, ये हमारा जुनून है, ये हमारे अंदर आग है। ऐसे जवान होते हैं। तभी मैं आपको कहता हूं भैया, सपनों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं। जो आपका सपना है उस सपने को साकार करने के लिए पागल हो जाओ मेरे जवानों। और आपसे वो फॉर्म अप्लाई करवा लिया जाता है। अब वहां पर जैसे एआरओ में किसी में पैरा कमांडो की 20 वैकेंसी होती है, किसी में 30 होती है, किसी में 35 होती है, किसी में 15 वैकेंसी होती है। आप कहोगे सर जैसे अगर 40 बच्चों ने इस फॉर्म को अप्लाई किया या 100 बच्चों ने इस फॉर्म को अप्लाई किया और हमें 2-4 दिन बाद में एआरओ में फिजिकल के लिए बुलाएंगे, अगर हमें पैरा कमांडो में उन्हें सेलेक्ट नहीं किया तो क्या हम वापस अग्निवीर में आ जाएंगे? बिल्कुल आ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें किसी भी प्रकार का फ्रैक्चर चोट वोट आपको पैरा कमांडो के फिजिकल के दौरान नहीं लगनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे 100 बच्चों ने मेरे प्यारे भाई पैरा कमांडो के लिए फॉर्म अप्लाई किया और वो अपने एआरओ में फिजिकल के लिए जाते हैं। अभी क्या प्रोसेस है मैं आपको बताऊंगा। उसमें से अगर वैकेंसी 35 ही है तो बाकी के जो बच्चे हैं उनको वापिस मेरे प्यारे भाई अग्निवीर में कर दिया जाता है कि भाई आप अग्निवीर में सेलेक्ट हो, आपको कोई बाहर नहीं करेगा। और 35 बच्चे पैरा कमांडो के लिए वो सेलेक्ट कर लेते हैं और उनकी जगह फिर वेटिंग लिस्ट निकाल दी जाती है मेरे प्यारे भाई। ये आप सभी ने देखा होगा दबा के आ रही है पिछली भर्ती की। सर पैरा कमांडो में क्या करवाएंगे ये बताओ ताकि हम अभी से मेहनत करें। देखिए जीडी के जितने भी जवान हैं वही सिर्फ इस वीडियो को देखे, बाकी जवान अपने फिजिकल पे ध्यान दो मेरे प्यारे भाई। देखो अगर आपका पैरा कमांडो में जाने का सपना है, एक चीज देखिए, बहुत सारे बच्चे हैं जो आगामी भर्ती के लिए नए बैच के लिए लगातार कॉल मैसेज कर रहे हैं। आपके लिए इंफॉर्मेशन है 24 जून रात 8 बजे से हम आर्मी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोग लाइव आना। इस बार कुछ अलग होने वाला है, मजा आएगा मेरे प्यारे भाई। बहुत बड़ा और बहुत अच्छा इवेंट होगा और ऐसा इवेंट आपने पहले कभी देखा ही नहीं होगा। मजा आ जाएगा, आप लोग आना मेरे प्यारे भाई। जिन्होंने देखिए एग्जाम दे दिया है वो भी आना, क्योंकि आपके लिए भी इसमें सरप्राइज होगा मेरे प्यारे भाई। 24 जून रात 8 बजे आप सभी जवानों को जुड़ना है। देखिए पैरा कमांडो के लिए आपको मेरे प्यारे भाई बुलाया जाएगा, आपको अपने एआरओ, वो एआरओ पे डिपेंड है कि वो आपको दूसरे दिन बुलाते हैं, 5वें दिन बुलाते हैं या 7-8 दिन बाद बुलाते हैं, वो एआरओ पे डिपेंड है। ओके मेरे प्यारे भाई, क्या करवाया जाएगा, आप लोग पहले से ही प्रिपेयर रहना, मजबूत रहना मेरे प्यारे भाई, क्योंकि आप लोगों का जैसे अभी फिजिकल होगा किसी एआरओ का पहले फेज में, फिर वो बच्चा रनिंग छोड़ देता है, कलेक्ट होने के बाद वो डायरेक्ट अपने एआरओ जाता है और फिर उसका सपना तो होता है पैरा कमांडो में, लेकिन कहीं ना कहीं उसने फिजिकल तो 6 महीने पहले छोड़ दिया, तो फिर वो बच्चा मेरे प्यारे भाई डिस्क्वालीफाई हो जाता है। पैरा कमांडो में उसका जाने का सपना अधूरा रह जाता है। पैरा कमांडो की ट्रेनिंग भी 9 महीने की होती है भाई, ध्यान रखना है। ट्रेनिंग भी खतरनाक होती है, खतरनाक तो होगी भाई। पैरा कमांडो दुश्मन ऐसे धड़धड़ाता है जहां नाम कमांडो का आता है मेरे प्यारे भाई, ठीक है। चलिए तो देखिए, जिन जवानों का पैरा कमांडो में जाने का सपना है तो आपको फिजिकल में पास होने के बाद भी आपको अपनी रनिंग को आगे धीरे धीरे जारी रखना है, क्योंकि आप पैरा कमांडो में जाओगे तो 5 किलोमीटर की रनिंग है वो आपसे करवाई जाएगी। इसमें समय है वो 21 मिनट का रहता है, लेकिन ध्यान रखना जैसे 100 बच्चों को मेरे प्यारे भाई इन्होंने पैरा कमांडो के लिए फॉर्म भरवाया, 100 बच्चों ने अप्लाई किया जिनके ग्राउंड में 100 नंबर है। वैकेंसी कितनी है, जैसे 30 वैकेंसी है या 20 वैकेंसी है,
एक बच्चा है जो 21 मिनट में 5 किलोमीटर की दौड़ निकाल रहा है, एक बच्चा है भैया जो 15 मिनट में निकाल रहा है। तो ये पहली प्राथमिकता रहेगी इनके लिए 15 मिनट वाले बच्चे की। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो इस हिसाब से आपको स्पीड है वो बना के रखना है, और आपकी स्टेमिना वगैरह इसमें देखी जाती है कि लोंडा कितना तेज है दौड़ने के अंदर, जिगरा कितना है इसके अंदर। आगे देखिए, ये हो गया आपका पहला प्रोसेस। जैसे ही आपकी सबसे पहले रनिंग होगी, रनिंग होने के बाद 15-20 मिनट का आपको रेस्ट दिया जाएगा भाई। उसके बाद आपसे क्या निकलवाएंगे? चिनअप, पुलअप्स आपसे निकलवाएंगे। कम से कम ये कहते हैं जी 10 है, कम से कम है वो 10 है, लेकिन अधिकतम जितना आपके पिछवाड़े में दम है ना उतना लगाओ भैया। बच्चे यहां 15-15 लगा देते हैं, जैसे आपका गुरुदेव भी हाईएस्ट 22-22 लगा देता था। वो जिगरा आपके अंदर होना चाहिए। तो ये प्रैक्टिस आपको फाइनल जब तक पैरा कमांडो में आपका नहीं हो जाता ना भैया, इसमें तो अग्निवीर में हो जाएगा, तब तक आपको प्रैक्टिस नहीं छोड़ना है। तो यहां जैसे एक जवान मेरे प्यारे भाई जिसने 11 बीम निकाले, एक जवान ऐसा है भैया जिसने 16 बीम निकाले, तो पहली प्राथमिकता सिलेक्शन होने की किसकी है? 16 वाले की है। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए आगे देखिए मेरे प्यारे भाई, ये हो गया सेकंड प्रोसेस। थर्ड प्रोसेस में आपसे सिटअप्स लगवाएंगे। अब सिटअप्स के लिए आर्मी के जवान आपको कहते हैं जी कि 1 मिनट में कम से कम आपको 40 सेटअप है वो मारना है। 40 सेटअप है वो मारना है। मुश्किल होता है ये, आसान लगता है मेरे प्यारे भाई। यहां जैसे मेरी एक जवान से बात हुई थी, आप लोगों ने इंटरव्यू वगैरह देखा होगा हमारे आर्मी स्टडी बिजू सर ऑफिशियल इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पर भी आप लोगों ने देखा होगा। उसने कहा कि सर मैंने तो 1 मिनट में 30 ही निकाले थे, 30 ही सेटअप। वो वहां आपकी स्टेमिना देखते हैं भाई कि बच्चा कितना तेज है और किस अकॉर्डिंग निकाल रहा है, इस बच्चे को क्या हम आगे और बेहतरीन बना सकते हैं, वो आपकी स्टेमिना देखते हैं। तो यहां देखिए, अगर आप मेरे प्यारे भाई 30 निकालते हैं, वो आपको बताएंगे किस प्रकार निकालना है। ठीक है, कुछ बच्चे क्या ऐसे ऐसे 2 लड़े 3 लड़े होके निकालते हैं, तो ऐसे जवानों को भर्ती ना करेंगे भैया, जो एकदम बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ निकाल रहा है पूरे जोश के साथ, क्योंकि 1 मिनट में 30-35 के आसपास ही निकलते हैं। जो लंबी रेस के घोड़े हैं ना वो 40 ठोक देते हैं भाई। ठीक है ना, तो यहां पर भी लगभग 35-40 के आसपास है वो सिटअप्स आपको लगाने होते हैं। हालांकि 30 पर भी सेलेक्ट कर लिया जाता है, क्योंकि वो आपके बैच पर डिपेंड करेगा कि भैया बच्चों की स्टेमिना कैसी है। ठीक है जी, आगे देखिए, नेक्स्ट है आपका पुशअप्स। पुशअप्स भी ये कहते हैं जी कि 1 मिनट में आपको 40 निकालना है। 1 मिनट में 40 भैया पुशअप्स है वो आपको निकालना है। अगर आप सही तरीके से 30-35 निकालते हो तो भी आपको ये सिलेक्ट कर लेते हैं। वो आपके बैच के ऊपर डिपेंड है कि भैया उस बैच में कैसे एथलीट है, कैसे धावक है। ठीक है भैया, एकदम सर क्लियर है। इसके अलावा नेक्स्ट और लास्ट प्रोसेस होता है आपका शटल रन का मेरे प्यारे भाई। इसमें देखिए 5 मीटर का बीच में ये गैप रहता है। इसमें भी आपकी स्टेमिना देखी जाती है कि आप 1 मिनट के अंदर मेरे प्यारे भाई कितने बार इनको यहां क्रॉस चेक करते हो। जैसे इस प्रकार आप गए वापिस आए, उसमें आपकी स्पीड देखेंगे भैया, 5 मीटर का उसमें गैप रहता है। यहां पर भी बच्चा जैसे लगभग 17 बार कर देता है, तो दोनों तरफ का कितना हो गया? 34। तो आपकी स्पीड देखी जाती है। तो ये शटल रन की भी आपको प्रैक्टिस करना है मेरे प्यारे भाई। ठीक है जी, तो ये कंप्लीट प्रोसेस है मेरे प्यारे भाई पैरा कमांडो में जाने का। अगर आप लोग इसको बढ़िया तरीके से पास कर लेते हैं, उसके बाद आपकी कंप्लीट मेरे प्यारे हर एक बच्चे की एक्टिविटी लिखते हैं कि भैया इसने रनिंग कितने मिनट में की, इसने बीम कितने निकाले हैं, इसने सिटअप कितने निकाले हैं, पूरा आपका मेरे प्यारे भाई रिकॉर्ड वो निकालेंगे। उसके बाद फाइनल आपके वो अंक तैयार करते हैं कि कौन सा बच्चा है जो इन सबसे टॉप है, उसको मेरे प्यारे भाई सेलेक्ट कर लिया जाता है। आपकी 2-4-5 दिन बाद में लिस्ट लग जाती है कि भाई साहब ये पैरा कमांडो में सेलेक्ट हुए हैं। जो बच्चे सेलेक्ट हो गए उनको पैरा कमांडो के लिए सेलेक्ट कर लेते हैं। वहां बाकी के बच्चे जो डिस्क्वालीफाई हुए हैं, किसी को भी चोट वगैरह नुकसान नहीं पहुंचा है, उनको वापस अग्निवीर ट्रेड के अंदर कर दिया जाता है। ओके, जो बच्चे पैरा कमांडो में सेलेक्ट हुए हैं उनके स्थान पर वापस जीडी की वेटिंग लिस्ट है वो निकाली जाती है कि भैया आप आ जाओ, है ना। अब आप कहोगे सर पैरा कमांडो क्या परमानेंट होता है क्या? ना जी ना भैया,
फौजी साहब यही कहते हैं जी, परमानेंट नहीं होता। लेकिन अगर मैं आपको कहूं भैया, अगर आप पैरा कमांडो में गए तो परमानेंट होने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि ट्रेनिंग 9 महीने की, इन्वेस्ट फौज को एक जो अग्निवीर ट्रेड का सोल्जर है और एक पैरा कमांडो है तो ज्यादा करना होता है, इसमें ज्यादा बच्चे भी नहीं होते हैं, तो सिलेक्शन होने की जो संभावना है आपकी परमानेंट की वो इसमें ज्यादा रहती है मेरे प्यारे भाई। ठीक है जी, चलिए तो ये पूरा वीडियो था, कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में एक प्यारा कमेंट होना चाहिए, क्योंकि हमारा भी एक सपना था यार, हम पहले फौज को ज्वाइन करेंगे फिर हम पैरा कमांडो में जाएंगे, लेकिन मैं मेडिकली अनफिट। ठीक है भाई, तो आप हमारे इस सपने को साकार करो, जो भी आपका सपना है। किसी का यह है कि भैया देखिए हम अग्निवीर में हो गए जी, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, हमें कमांडो में ना जाना, उसके लिए नहीं है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि सर मेरा तो सपना है पैरा कमांडो में जाने का, वो बिल्कुल जाइए, उसके लिए आपको अभी से मेहनत करना होगा, क्योंकि आगे आपका फिजिकल है। प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है, ग्राउंड में शॉट ठोकना पड़ेगा आपको बाबू भैया, आपकी हाइट चाहे कितनी क्यों ना हो, ग्राउंड में 88 है, भले ही आपका सपना पैरा कमांडो का है, आपको सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। ग्राउंड में तो शो होने ही चाहिए नंबर, फिजिकल में भैया रिटर्न में भले ही कितने नंबर हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिजिकल 100 का होना चाहिए, नो कॉम्प्रोमाइज। ठीक है बाबू भैया, चलिए बहुत बहुत थैंक यू, जय हिंद, भारत माता की जय।